दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी, रोमांटिक और सस्पेंस से भरपूर मूवी को। ये मूवी एक ड्रैगन और एक आम लड़की की प्रेम कहानी है। लेकिन इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई कैसे? आखिर कैसे एक मासूम लड़की एक ड्रैगन के प्यार में पड़ गई और अब क्या होगा इस प्रेम कहानी का अंजाम? दोस्तों वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। ऑल इन वन मूवी एक्सप्लेन प्रस्तुत करता है आई एम ड्रैगन। कहानी की शुरुआत होती है किंगडम को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। ये रिचुअल दरअसल ड्रैगन को खुश करने के लिए किया जा रहा था, जो यहाँ से दूर एक आइलैंड पर रहा करता था। ये लोग ड्रैगन से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए ये ड्रैगन के साथ एक समझौता करते हैं और हर बार अपनी एक कुंवारी लड़की को इस रिचुअल के जरिए ड्रैगन के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि ये एक मैजिकल आइलैंड पर रहता था जिसे सिर्फ एक सच्चा आशिक ही देख सकता था। हर बार की तरह इस बार भी ये लोग उसे बुलाने के लिए गाना गाते हैं। फिर ड्रैगन आता है और उस लड़की को लेकर के चला जाता है और एक बार फिर किंगडम में खुशियां छा जाती है। लेकिन इस बार ड्रैगन जिस लड़की को लेकर के गया था, उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसका लवर हार नहीं मानता और वो एक खतरनाक फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी महबूबा को ढूंढ करके रहेगा। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी मैजिकल आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन इसने यहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा देर कर दी थी, क्योंकि इसके यहाँ पहुंचने से पहले ही ड्रैगन ने उस लड़की को मार दिया था, जिस पर इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ दिन इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करता है। और फिर एक दिन मौका मिलते ही वो उस ड्रैगन को मार डालता है। अब इतने खतरनाक ड्रैगन को मारने की वजह से ये लड़का किंगडम का हीरो बन गया था। सभी लोग इसकी बहादुरी की तारीफें करते, इसका हर जगह सम्मान किया जाता और ऐसे ही कई साल का वक्त गुजर जाता है। यहाँ के लोग उस ड्रैगन से आजाद हो चुके थे। अब इन्हें वो रिचुअल भी परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि अब कुंवारी लड़कियों की शादी भी कर दी जाती थी। यहाँ हम उस आदमी यानी ड्रैगन हंटर को भी देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका एक ग्रैंडसन भी था जिसका नाम था ईगो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम के राजा पर, जो अपनी ग्रैंड डॉटर मिरोस्लावा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं, उसी ड्रैगन हंटर का पोता ईगो था, जिसे किंगडम के सभी लोग अपने ग्रैंडफादर की तरह शक्तिशाली समझते थे। लेकिन मिरोस्लावा को तो जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था, वो तो अभी भी अपने बचपने में ही गुम थी। इसलिए राजा उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें अपना बचपना छोड़ना होगा। उसे समझना होगा कि ईगो उसके लिए कितना बेहतर है और अपने आने वाले कल को लेकर उसे थोड़ा सीरियस होना होगा। मिरोस्लावा भी राजा की बातों को सुन रही थी, लेकिन वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने बचपने को जारी रखती है। फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है और मिरोस्लावा को दुल्हन बनाकर के एक बोट पर लेटा दिया जाता है, जिसकी रस्सी ईगो के हाथ में थी और वो नदी के दूसरी तरफ खड़ा होकर के उस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसी रिचुअल सॉन्ग को गाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही अचानक से आसमान का रंग बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगी थी। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ड्रैगन यहाँ पर आता है। वो सीधा मिरोस्लावा के पास जाता है और उसे बोट में से उठा करके ले जाता है अपने साथ। वहीं बाकी सभी लोग डरे और घबराए हुए मिरोस्लावा को उस ड्रैगन के साथ जाता हुआ देख रहे थे, क्योंकि इन लोगों के लिए तो ड्रैगन मर चुका था। लेकिन अब उसे दोबारा देख करके सभी लोग खौफजदा हो गए थे। इधर जब मिरोस्लावा को होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है। ड्रैगन के इस तरह से पकड़ कर लाने की वजह से मिरोस्लावा को काफी चोट भी आई थी, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो इस गुफा से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन का पालतू जानवर रकून था, जो उसे डरा करके वापस गुफा के अंदर धकेल देता है। तभी अचानक से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, जो मिरोस्लावा को शांत रहने के लिए कह रहा था। वो लड़का मिरोस्लावा को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिसे फॉलो करते ही वो रकून से बच जाती है। फिर वो लड़का एक होल के जरिए से मिरोस्लावा को कुछ मेडिसिन देता है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लड़के को तो अपना नाम पता ही नहीं था। यह सुनकर के मिरोस्लावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मिरोस्लावा को लग रहा था कि शायद ये लड़का भी ड्रैगन का शिकार है, इसलिए वो
वो उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगती है, लेकिन ये लड़का उसे बताता है कि वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा लवर ईगो यहाँ पर आ जाए तो वो तुम्हें ड्रैगन से बचा सकता है। साथ ही वो उसे बताता है कि उन लोगों को वो गाना नहीं गाना चाहिए था। उस गाने को सुनकर के ही वो ड्रैगन अट्रैक्ट हुआ और वहाँ तक पहुँचा। अब मीरोस्लावा ये सुनकर के नाराज हो जाती है और उस होल को बंद करके अपने बाल काट देती है ताकि यहाँ से निकलने की कोशिश कर सके, लेकिन वो लड़का उसे ऐसा न करने की सलाह देता है। मीरोस्लावा भी उसकी बात को मान जाती है और उस लड़के का नाम अरमान रखती है। अब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अरमान मीरोस्लावा का हाथ पकड़ कर के उसे खींचने लगता है और उसे अलर्ट करता है कि ड्रैगन आ चुका है, इसलिए वो गुफा से बाहर न आए। इतने में वो ड्रैगन मीरोस्लावा पर एक पत्थर फेंकता है और वो डर के मारे कोने में छुप कर के बैठ जाती है। इस गुफा का होल इतना छोटा था कि ड्रैगन इसके अंदर आ ही नहीं सकता था, इसलिए वो वापस लौट जाता है। उसके जाने के बाद मीरोस्लावा एक बार फिर से अपनी चोटी के जरिए से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मीरोस्लावा को लग रहा था कि शायद ड्रैगन अरमान को उठा कर के ले गया है, इसलिए वो अरमान के साइड की केव को हिलाती है और पत्थर मारने लगती है दीवार पर। उसके ऐसा करने की वजह से बाहर जाने का रास्ता खुल गया था। जब वह बाहर देखती है तो उसे अरमान कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन कुछ कदम बढ़ते ही उसे ड्रैगन नजर आ जाता है, जिसे देख कर के वो वहीं पर एक गुफा में घुस जाती है। उस गुफा का मुंह छोटा होने की वजह से ड्रैगन बाहर ही रह गया था, लेकिन वो मीरोस्लावा को मारने के लिए अपने मुंह से आग उगलता है, पर मीरोस्लावा किसी तरह से बच जाती है। वहीं ड्रैगन का पालतू रकून उसके पीछे जाता है। मीरोस्लावा भागते हुए पहुंच जाती है एक ऊंची जगह पर, जहां अरमान उसी रकून के साथ पहुंचता है। अरमान को रकून के साथ देख कर के मीरोस्लावा को हैरानी हो रही थी। उसे डाउट होता है कि कहीं अरमान तो ड्रैगन से मिला हुआ नहीं है, इसलिए वो अरमान को खुद से दूर करती है और इसी चक्कर में गिर जाती है नीचे। अरमान उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरमान कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैगन है। वो अचानक से ड्रैगन में बदल जाता है और मीरोस्लावा को बचाने के चक्कर में खुद भी घायल हो गया था, पर मीरोस्लावा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि नीचे गिरते ही अरमान को छोड़कर के भागने लगती है यहाँ से। लेकिन ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था, इसलिए मीरोस्लावा को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि उसका जिंदा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इधर अरमान भी वापस इंसानी शक्ल में आ गया था और रकून उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा छोटा था कि चाहकर भी उसे नहीं बचा पाता। वहीं मीरोस्लावा भी दूर खड़ी होकर के ये सब कुछ देख रही थी। वो पहले तो अरमान को यहाँ पर यूं ही छोड़ कर के जाने लगती है, लेकिन फिर उसे अरमान पर तरस आ जाता है और वापस आकर के उसे निकाल देती है पानी से बाहर। इतने में रकून भी अरमान के लिए कुछ कपड़े लेकर के आ गया था। मीरोस्लावा अरमान को वो कपड़े पहनाती है और उसे खींच कर के गुफा में ले आती है, फिर खुद भी सो जाती है यहीं पर। अगली सुबह अरमान बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था कि इससे पहले कि देर हो जाए ड्रैगन को मार दो। यह सुन मीरोस्लावा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से अरमान के अंदर का ड्रैगन फिर से जाग जाता है। ये देख मीरोस्लावा बुरी तरह से डर जाती है और समुद्र के पास जाकर के मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाती है, पर यहाँ पर उसकी आवाज को सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और शाम होते ही बहुत तेज तूफान भी आ जाता है, इसलिए मीरोस्लावा ना चाहते हुए भी वापस आ जाती है गुफा के अंदर। यहाँ वो कुछ कपड़ों की मदद से अरमान और अपने लिए एक टेंट बनाती है। इसके बाद अरमान के जख्मों पर दवाई भी लगाती है, लेकिन जैसे ही वह ड्रैगन में कन्वर्ट होता है वह उसे सॉन्ग सुना कर के वापस सुला देती है और खुद भी यहीं सो जाती है अरमान और रकून के साथ। रात को मीरोस्लावा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसका लवर ईगो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। वो भाग कर के ईगो को गले लगाती है और उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। मीरोस्लावा सच में यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो गलती से ईगो को इमेजिन करके अरमान को हक कर लेती है। अरमान भी उसे कस करके पकड़ लेता है। वो उसे किस करने ही वाला था, तभी मीरोस्लावा की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि पास ही आग जल रही है और कुछ फ्रूट भी रखे हुए थे। ये सब असल में अरमान ने मीरोस्लावा के लिए रखे थे। अरमान का ये अपनापन देख कर के मीरोस्लावा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, इसलिए वो फ्रूट खाते हुए बाहर जाती है जहाँ अरमान फिशिंग कर रहा था। वो समझ चुकी थी कि अरमान उसे मारना नहीं चाहता। मीरोस्लावा अरमान के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मीरोस्लावा अरमान को सताने लगती है और फिर अरमान को भी उससे बात करनी पड़ती है। मीरोस्लावा उससे कहती है कि जब तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर वापस मुझे मेरे
घर छोड़ करके क्यों नहीं आ जाते। अरमान बताता है कि ये सब उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। यहाँ अरमान उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। इसके बाद हम छोटे से अरमान को देखते हैं जो अपने फादर के साथ इसी आइलैंड पर रहा करता था। अरमान के फादर असल में वही ड्रैगन थे जिसके लिए किंगडम के लोग रिचुअल किया करते थे। अरमान को अपने डैड बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो भी उनकी तरह एक शक्तिशाली ड्रैगन बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे समुद्र में तैरता हुआ एक बॉक्स मिला जिसके अंदर निकली चीजों ने अरमान की जिंदगी को ही बदल करके रख दिया। अब उसका ड्रैगन बनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन जब उसके फादर ने जबरदस्ती उसे ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग गया। और उसके फादर भी अरमान के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाए क्योंकि किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन बनाना इम्पॉसिबल था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी एक दिन अरमान ने एक कश्ती को देखा अपने आइलैंड पर जिसमें सवार होकर के आए एक आदमी ने अरमान के फादर को मार डाला। अरमान असल में ईगो के ग्रैंडफादर यानी ड्रैगन हंटर के बारे में बात कर रहा था। अब जबकि अरमान ने अपने फादर को मरते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो अपने फादर की मौत का बदला लेकर के रहेगा। इसलिए ना चाहते हुए वो खुद भी एक ड्रैगन बन गया। लेकिन ड्रैगन बनने के बाद उसे पता चला कि उसके फादर कितने बड़े मॉन्स्टर थे। इसलिए अरमान ने डिसाइड किया कि वह हमेशा इसी आइलैंड पर रहेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अरमान ये नहीं जानता था कि ड्रैगन से इंसान और इंसान से ड्रैगन कैसे बनते हैं। इसलिए वह जब भी ड्रैगन में चेंज होता तो आइलैंड में बनी एक गुफा में चला जाता जो असल में एक मैजिकल गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते थे। अरमान बताता है कि कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मिरोसलावा की शादी में लोगों ने उसी सॉन्ग को गाया जिसे सुनकर के अरमान के अंदर का ड्रैगन जाग उठा और वो ना चाहते हुए भी मिरोसलावा को उठा करके यहाँ ले आया। लेकिन अब वो चाहकर भी उसे वापस वहाँ पर छोड़ने नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने अंदर के ड्रैगन को काबू नहीं कर सकता। इसलिए अब मिरोसलावा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे यहाँ पर ईगो के आने का इंतजार करना होगा। अरमान बताता है कि ये पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डियों से बना हुआ है और एक फाइंग सेरेज का है, इसलिए इस आइलैंड पर एक सच्चा आशिक ही पहुँच सकता है। अगर तुम और ईगो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो वो यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें उसी गुफा में रह करके उसका इंतजार करना होगा जहाँ तुम शुरुआत में थी, क्योंकि उसी गुफा में रह करके तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से सेफ रह सकती हो। पर अरमान को बहुत ज्यादा चोट आई थी और मिरोसलावा उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ कर के गुफा में नहीं जाऊंगी। और अरमान से कहती है कि तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने अंदर के ड्रैगन से सेफ रखा, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है, इसलिए जब तक ईगो यहाँ पर नहीं आता मैं तुम्हारे साथ रह कर के तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से फाइट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अरमान भी ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर मिरोसलावा अरमान के साथ मिलकर के इस आइलैंड को सजाने लगती है। वो दोनों समुद्र में पड़ी खराब चीजों को उठा कर के लाते और इस आइलैंड को सजाने की कोशिश करते, साथ ही अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल लेते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। ये दोनों मिलकर के एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि कई दिनों से अरमान के अंदर का ड्रैगन नहीं जागा था तो मिरोसलावा को भी यकीन हो जाता है कि वो अरमान के अंदर के ड्रैगन को मारने में कामयाब हो रही है। ये सोचकर के मिरोसलावा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती क्योंकि एक रात अरमान फिर से ड्रैगन में बदल जाता है और अटैक कर देता है मिरोसलावा पर। मिरोसलावा पहले तो डर के मारे दूर भागने लगती है उससे, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास आती है और प्यार से उसे सहलाने लगती है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता और ड्रैगन मिरोसलावा पर आग फेंकने लगता है। लेकिन तभी मिरोसलावा की आँख खुल जाती है, यानी कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी, जबकि अरमान तो उसके सामने खड़ा उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद अरमान मिरोसलावा के लिए फूल लेने के लिए जाता है और अचानक से एक बार फिर से ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बोट पर जिसे मिरोसलावा ने उसे छुपा करके रखा था। बोट को देख कर के अरमान समझ जाता है कि मिरोसलावा यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है। ये देख कर के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब अरमान मिरोसलावा से प्यार करने लगा था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। उसे ये भी लगता था कि मिरोसलावा भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसने इतने समय तक खुद पर काबू रखा कि कहीं वो फिर से ड्रैगन बनकर के मिरोसलावा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब अरमान गुस्से में सीधा जाता है मिरोसलावा के पास और उसे बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को उठा कर के यहाँ पर लाते थे वो उन्हें अपनी फायर से तब तक जलाते थे जब तक वो जल कर के पूरी तरह से राख नहीं हो जाती और फिर उसी राख में से वो बच्चों को निकालते हैं। इस तरह से ड्रैगन का परिवार आगे बढ़ता है। मिरोसलावा उससे पूछती है
कि आखिर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तब वो बताता है कि मैंने वो बोर्ड देख ली है, मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे बदलने का सिर्फ ढोंग कर रही थी ताकि मौका मिलते ही तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर के मीरोसलावा को बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी अरमान को पसंद करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी। इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अरमान तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मीरोसलावा से कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो ड्रैगन दूसरी लड़कियों के साथ किया करते थे, तुम जल्दी से अपनी बोट में बैठ कर के यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतने वक्त तक तो मैंने अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया, पर अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद अरमान खुद को तकलीफ देने लगता है, जिससे मीरोसलावा को भी परेशानी हो रही थी। पर अगली सुबह वो अपनी बोट लेकर के चली जाती है यहाँ से। दूसरी तरफ हम ईगो को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ मिलकर के अभी भी मीरोसलावा को ढूंढ रहा था, लेकिन ना ही ईगो मीरोसलावा को प्यार करता था और ना ही मीरोसलावा ईगो को। इसलिए ईगो उस आइलैंड को देख नहीं पाता। पर एक रात उसे एक बोट अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसमें मीरोसलावा बैठी हुई थी। वो मीरोसलावा को देख करके बहुत खुश होता है और उसे वापस उसी आइलैंड पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मीरोसलावा बताती है कि ड्रैगन एक चट्टान से टकरा करके मारा जा चुका है, इसलिए अब उन्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईगो जिद करता है, क्योंकि वह भी किंगडम में अपनी हीरोगिरी, अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि सबको यकीन हो कि वो भी मीरोसलावा से बहुत प्यार करता है। लेकिन मीरोसलावा कहती है कि अब उसे उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना, वो बस अपने घर जाना चाहती है। ईगो भी मीरोसलावा की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे लेकर के वापस लौट आता है घर पर। किंगडम के राजा जब मीरोसलावा को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से ईगो और मीरोसलावा की शादी की तैयारियां की जाने लगती है। ऐसे ही इनकी शादी का दिन आ जाता है और एक बार फिर से मीरोसलावा को दुल्हन बना करके लेटा दिया जाता है बोट में। नदी के दूसरी तरफ खड़ा ईगो रस्सी से बोट को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन बोट में लेटी मीरोसलावा की आंखों में आंसू थे और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो ईगो से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरमान एक ह्यूमन के साथ साथ एक ड्रैगन भी है। मीरोसलावा किसी भी कीमत पर अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इस शादी को रोकने के लिए जोर से चिल्ला करके कहती है कि वो ईगो से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है। यह सुनकर के किंगडम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ईगो रस्सी को जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन मीरोसलावा उस रस्सी को अपनी बोट से निकाल देती है और उसी सॉन्ग को गाने लगती है जिससे वो ड्रैगन अट्रैक्ट हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ हम अरमान को देखते हैं, जो मीरोसलावा को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। वो उसे याद करते हुए एक चट्टान से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसे मीरोसलावा की आवाज सुनाई देती है और वो निकल पड़ता है उसी की तरफ। मीरोसलावा के गाना गाने से हवाओं का रुख बदल गया था। तभी अरमान ड्रैगन में बदल करके पहुंच जाता है यहाँ पर और मीरोसलावा को उठा करके ले जाता है अपने साथ। ड्रैगन के मीरोसलावा को उठा करके ले जाता देख ईगो भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है और कहता है कि जब तुमने मीरोसलावा से प्यार ही नहीं किया तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ईगो को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से किंगडम के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इधर ड्रैगन मीरोसलावा को ला करके उस पर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन अब मीरोसलावा को उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो बेबाक होकर के खड़ी हो जाती है उसके सामने। वो उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या ड्रैगन, मैं सिर्फ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर के मीरोसलावा ड्रैगन के सामने बाहें फैला करके बैठ जाती है। ड्रैगन मीरोसलावा की बातें सुनकर के हैरान हो गया था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी इंसान ने किसी ड्रैगन को नफरत की जगह प्यार भरी नजरों से देखा था। इसलिए वो मीरोसलावा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि वो उसकी गोद में सर रख कर के लेट जाता है। यानी कि अब अरमान ने ड्रैगन पर काबू करना सीख लिया था। इसी तरह से कई साल का वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि इसी आइलैंड पर मीरोसलावा और अरमान अपनी एक प्यारी सी बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इस बच्ची का ध्यान खुद रकून रखता था। अब अरमान कभी कभी अपने ड्रैगन वाले रूप में तो आता है, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय मीरोसलावा को अपनी सवारी करवाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आई एम ड्रैगन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।